नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे महारविवार का व्रत कब किया जाएगा। 2024 में महारविवार का व्रत कब किया जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में महारविवार का व्रत किया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम रविवार पड़ता है उसी दिन यह व्रत किया जाता है, जिसे बड़ा रविवार बोलते हैं या फिर महारविवार और जगहों पे बोलते हैं, और जगहों पे बड़का इतवार भी बोलते हैं। तो 2024 में महारविवार का व्रत कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आज मैं बताऊंगी। और साथ ही यह भी बताऊंगी यह व्रत करने से क्या फल मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम भास्कराय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं महारविवार व्रत के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए महारविवार का व्रत कब किया जाएगा 2024 में। आइए हम सब जानते हैं कि महारविवार का व्रत कब किया जाएगा। तो इस बार महारविवार का व्रत किया जाएगा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है यह। तो यह पड़ेगा 15 सितंबर इस बार पड़ेगा। लास्ट रविवार जो पड़ रहा है भाद्रपद का वह पड़ रहा है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर दिन रविवार पड़ रहा है, रविवार को ही यह व्रत किया जाता है। तो 15 सितंबर को किया जाएगा 2024 में महारविवार का व्रत किया जाएगा। और रविवार का जो व्रत करते हैं, सबसे पहले यह जानिए रविवार का, अगर रविवार का व्रत करते हैं, व्रत स्टार्ट कर दिए हैं तो 12 वर्ष या 12 महीने या 12 रविवार करना चाहिए, नियम यही है। और इस व्रत में नमक तेल यह सब नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक समय ही भोजन करना चाहिए और भोजन में मीठा ही भोजन करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, रोटी हो गई, या फिर सेवइयाँ भी आप लोग खा सकते हैं। और या फिर सेवई नहीं घर पे बना सकते हैं, बाहर की देखिए सेवई भुनी हुई तो खानी नहीं चाहिए, पता नहीं कौन से ऑयल में भुना हुआ है। घी खा सकते हैं आप लोग, तो ऑयल में भुनते हैं तो नहीं खानी चाहिए। तो आप अगर नहीं मिलता आपको सेवई, घर पे नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग क्या करिए, दूध रोटी ही खाइए, लेकिन बाहर का भुना हुआ सेवई मत लीजिएगा, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बाहर किस तेल में भुना है आपको कुछ नहीं पता है। तो बाहर, इसलिए व्रत में बाहर का चीज़ें नहीं लेना चाहिए, ना खाना चाहिए। तो बाहर की मत लीजिएगा, भले ही आप दूध रोटी ही खाइएगा, लेकिन बाहर की चीज़ें मत लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। सबसे पहले नियम यह है, शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और लाल वस्त्र ही धारण करना चाहिए, और क्योंकि सूर्यदेव को लाल ही चीज़ें पसंद है। और व्रत का संकल्प करना चाहिए। और तांबे का एक लोटा लेना चाहिए, उसमें शुद्ध जल डालना चाहिए। और अगर आप पीतल का लोटा ले रहे हैं तो उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन तांबे में आप मीठा नहीं डाल सकते हैं। तांबे में मीठा डालने से विष के समान हो जाता है, तो इसलिए नहीं डालिएगा। अगर तांबे का लोटा ले रहे हैं तो आप उसमें लाल फूल डाल लीजिएगा, कुमकुम से रंगा हुआ अक्षत भी डाल सकते हैं, और डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए सुबह सुबह। उसके बाद में पूजा जहाँ करते हैं, पूजा के जगह पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। और कलश के ऊपर आपको सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके कलश पर उनका इस प्रतिमा जब स्थापित करेंगे तो उसके बाद में स्थापित करने के बाद सूर्यदेव का आवाहन करके और उनकी जो भी मतलब आपकी पूजा है, पूजा करनी चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। और देखिए आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ पूजा करते समय कौन कौन से मंत्र बोलने हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए। देखिए सबसे पहला मंत्र है, बोलना है आपको, यह 12 मतलब मंत्र हैं, 12 नाम है, आपको लेना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः, ओम भानवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिंगराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्घकाय नमः। इन 12 सूर्य के नामों को भगवान अंग पूजा करना चाहिए। लाल पुष्प भगवान पर अर्पित करनी चाहिए और अक्षत से भी भगवान का पूजन करना चाहिए। इन 12 सूर्य के मंत्र को आप लोगों को अर्घ्य देते समय अगर आप बोल सकते हैं तो भी बोलना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद भी आप पूजन करते समय भी बोल सकते हैं। और यह व्रत हमें 12 महीने, 12 वर्ष या 12 रविवार
करके उसके बाद ही उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। और फिर से आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग पूरे साल के रविवार का व्रत नहीं करते हैं, अगर वह एक ही व्रत यह कर लेते हैं, जो महारविवार व्रत पड़ता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम रविवार पड़ता है, वह व्रत अगर कर लेते हैं तो उनको वर्ष भर के पूरे रविवार व्रत का फल मिल जाता है। तो वर्ष में एक बार यह व्रत सबको जरूर करनी चाहिए। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह करने से कौन कौन से रोग दूर होते हैं, क्या क्या मिलता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्यता प्राप्ति है, चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग आदि रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति पाने के लिए आप लोग यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने से व्यापार में वृद्धि भी होती है और परीक्षा में सफल और बुद्धि विद्या में विकास होता है। जो भी इस व्रत को करते हैं तो उनका विद्या में विकास होता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं सूर्यदेव की पूजन कैसे करनी है। पूजन के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले बोलना है ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ घी, तिल और गुड़ से हवन करना चाहिए। हमेशा जब भी आप व्रत कर रहे हैं सूर्यदेव को तो हवन, छोटी सी हवन जरूर करना चाहिए। और व्रत के समय 3 बार अर्घ देना चाहिए, 3 बार अर्घ देना चाहिए। और एक बार सुबह में देना है, एक बार मध्याह्न में देना है और एक बार शाम में देना है। व्रत अगर कर रहे हैं तो 3 बार आपको अर्घ विधि सूर्यदेव को देना चाहिए। और जिस कामना से व्रत कर रहे हैं आप लोग, सुबह संकल्प लेते समय वह अवश्य बोलिए। जैसे आप लोग संकल्प लेते हैं, हाथ में जल लेते हैं, पुष्प लेते हैं और दक्षिणा लेते हैं, उसके बाद संकल्प लेते हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है? हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, फूल लेंगे। अगर फूल नहीं है तो आप केवल जल लेके भी आप कर सकते हैं। मेरा नाम यह है, उसके बाद में मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यह व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा। ऐसे संकल्प किया जाता है। संकल्प लेते समय अपना नाम गोत्र जरूर बोलना चाहिए। और इस दिन लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल अक्षत, गुड़, लाल वस्त्र, गेहूँ, माणिक, कमल पुष्प, ताम, केसर, मूंगा आदि का दान करना चाहिए। इन दान से अगर सूर्य बाधा भी होती है तो वह दूर हो जाती है। और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्ध पवित्र मन से व्रत करना चाहिए। और इस दिन सोना नहीं चाहिए। जब व्रत कर रहे हैं तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ देते समय यह जरूर बोलना चाहिए, हे सूर्यदेव भगवान, हमारी सभी पापों को नष्ट करें, जो हमारे लिए कल्याणकारी हमें प्रदान करो। हे सूर्यदेव भगवान, हमारी सभी पापों को नष्ट करो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हुए वह हमें प्रदान करो। यह जरूर बोलना चाहिए सूर्यदेव को अर्घ देते समय। ओम भास्कराय नमः।